अब ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इसकी मंजूरी मिल जाएगी, उससे कितनी राहत अब बच्चों को नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो कोविड की वैक्सीन है वो बाकी लोगों को लग गई है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को अब वो लगनी है उससे कहीं ना कहीं अब बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्या जानकारी आपके पास? सरकार को किया गया था, लेकिन बच्चे ने बच्चों सरकार की ओर से जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई, बच्चों को भी मास्क पहनने और उनको भी हिदायत दी गई, लेकिन अब मास्क पहनने और जो टीचर थे उनको भी हिदायत दी गई। लेकिन अब कह सकते हैं कि बच्चों में वैक्सीन लगने का काम जल्द शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है। माना यह जा सकता है कि दिसंबर में 12 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ 10 लाख जो है बच्चों को चिन्हित भी कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ पूर्व में जब चिकित्सा विभाग की टीम केंद्र गई थी तो वहां पर भी ट्रेनिंग दी गई थी। अब चूंकि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी तो एएनएम, जीएनएम, नर्सेज इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो वैक्सीन है ये स्पेशल जेट मशीन के जरिए जो है बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे बच्चों में जो है इंजेक्शन का दर्द ना हो। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि विशेषज्ञों की ओर से तीसरी लहर के संकेत दिए हैं। इससे निपटने के लिए सीसीओ अस्पतालों में जो है अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, अतिरिक्त जो है स्टाफ लगाया गया है। खुद सीएमएचओ प्रथम और सीएमएचओ सेकंड के जरिए जो शिक्षक, जो टीचर, चिकित्सक है उनको भी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी प्रतिदिन कह सकते हैं 1 से 2-3 केस निकल के लगातार सामने आ रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि त्योहारी सीजन है, ऐसे में आम जनता जो गाइडलाइन है उसकी पालना करे, क्योंकि अभी भी राजस्थान से कोरोना का आंकड़ा खत्म नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है। अब चूंकि संकेत केंद्र ओर से मिल गए हैं कि जल्दी 12 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये खतरा मंडरा रहा था कि बड़े लोगों में इम्यूनिटी बनने के लिए वो तमाम प्रयास करते हैं, तमाम चीजें खाते भी हैं, तमाम चीजें पीते भी हैं और तमाम तरीके से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इम्यूनिटी के मामले में कमजोर देखे जाते हैं। और उनको लेकर जिस तरह की खबरें थी कि इम्यूनिटी उनकी कमजोर होती है, उसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझते, बच्चे इस बात को नहीं समझते कि उनकी इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ेगी या कैसे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, अगर इस तरह से वैक्सीन उनको लग जाती है तो बड़े सुरक्षा का घेरा एक तैयार हो जाएगा और हमें एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे इससे, कोरोना से लड़ने के लिए। तो ऐसे में कब तक शुरू होने की संभावना? देखिए, दिसंबर में वैक्सीनेशन लगने के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि जो बच्चों के परिजन हैं वो अभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जो संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी परिजनों में भय व्याप्त है कि अभी बच्चों में वैक्सीन लगने का काम शुरू नहीं हुआ है, तो बच्चों को जो है घरों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक राहत देने वाली खबर यह है कि जल्द जिस तरह दिसंबर माह में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा तो एक राहत की खबर परिजनों के लिए भी है, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करने में ही लगी है। खुद सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जल्द घोषणा कर देगी तो हम भी जो है इसको लेकर तैयारी करने में लगे हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद जल्द ही बच्चों में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। तो राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है। अलग अलग अस्पतालों में बच्चों के अगर संक्रमण बढ़ जाए तो उसको देखते हुए अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगाया है, चिकित्सकों की टीम खड़ी की है। तो कह सकते हैं कि इंतजार है केंद्र सरकार की गाइडलाइन का। राज्य सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है। जी बिल्कुल, तो राज्य सरकार अपना प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये जिस तरह से वैक्सीनेशन दिसंबर में शुरू हो जाएगा तो कब तक इस 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी, कब तक इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और कैसे इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा? बसंत, देखिए, चरणों में हालांकि बच्चों को वैक्सीनेशन का काम किया जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि एक तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार जो है बढ़ रहा है, डेंगू के मरीजों की संख्या जो है लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है और बेड की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब चूंकि बच्चों में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी हो जाएगी कि वैक्सीन का असर कितना बच्चों में होता है या बच्चे वैक्सीन के बाद बीमार हो जाते हैं। तो उसका ट्रायल भी राजस्थान सरकार अपने स्तर पर करवाएगी। उसके बाद बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। हालांकि केंद्र की
ओर से संकेत मिल गए हैं, दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से माना जा सकता है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश दे दिए गए हैं, चिकित्सा मंत्री की ओर से भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगा है, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और किस तरह बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, किन किन चरणों में लगाई जाए, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लेकर भी जो है लगातार विभाग की बैठक भी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो विभागीय बैठक भी लगातार जारी है। लेकिन बसंत, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, जिस तरह से बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं या सिरिंज से डरते थे, सुई से कह सकते हैं कि डरते हैं, तो उससे अब ये नहीं डरेंगे क्योंकि वो सुई से टीका नहीं लगेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा बच्चों के लिए। देखिए, अमूमन देखने को मिलता है बच्चा जब इंजेक्शन से डरता है और इंजेक्शन नहीं लगवाता, उनमें भय व्याप्त हो जाता है। लेकिन इस बार बच्चों में भय व्याप्त ना हो और हर बच्चा जो है खुलकर जो है वैक्सीन लगवाए, इसके लिए स्पेशल जेट मशीन से बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो केंद्र पर पहुंचे अपने परिजनों के साथ और खुशी से जो है वैक्सीन लगाए। क्योंकि अभी जिस तरह संकेत मिले थे कि बच्चों अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों में संक्रमण और बढ़ जाएगा, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने मुस्तैदी से काम किया, स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसमें भी जो है गाइडलाइन की पालना करवाई और विभाग की ओर से लगातार स्कूलों में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो शिक्षक जो है गाइडलाइन की पालना नहीं करवा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग अलग मॉनिटरिंग कर रहा है, चिकित्सा विभाग अलग मॉनिटरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री को लगातार रिपोर्ट सौंपी जा रही है। और मुख्यमंत्री भी लगातार, जिस तरह तीसरी लहर के संकेत मिले थे, मौसमी मिजाज का प्रकोप बढ़ रहा था, इसको लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक रखते हैं। बिल्कुल, विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्य सरकार, और इसको पूरी तरह से निपटने के लिए अब ये जो कदम उठाया जाएगा दिसंबर से, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कोरोना से जंग में कहीं ना कहीं ये बेहद कारगर साबित होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बसंत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।